Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन के बारे में समझा था। एक कीवर्ड है सिंक्रोनाइज्ड, जिसको हमने मेथड लेवल पर यूज़ करना सीखा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को एक ब्लॉक लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को मैं स्टैटिक मेथड्स के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ और स्टैटिक मेथड के अंदर इसे मैं ब्लॉक लेवल पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में हम इसी सिंक्रोनाइज कीवर्ड को इन वेरियस वेज में यूज़ करना सीखेंगे। तो आ जाइए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। सो गाइज, ये है हमारे पिछले लेक्चर का कोड जिसमें हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करना सीखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लें, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत हद तक हमारे पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। सो आज के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने से पहले इस बात को श्योर कर लें कि आपने पिछला वीडियो देखा हो। सो गाइज, एक बार हम इस प्रोग्राम को रिकॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक क्लास टेबल बनाया था जिसके अंदर हमने एक मेथड रखा था डिस्प्ले, जो आर्ग्यूमेंट में एक वेरिएबल लेता था और उसका टेबल प्रिंट कर देता था। इस डिस्प्ले मेथड को यूज़ करने के लिए मैंने दो थ्रेड्स बनाई थी, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, जो कि सेम डिस्प्ले मेथड को कॉल करती थी और एक एक नंबर पास करती थी ताकि पास किए हुए नंबर का टेबल प्रिंट हो सके। क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स एक ही मेथड को यूज़ कर रही थी, तो सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए मैंने डिस्प्ले मेथड को बना दिया था सिंक्रोनाइज्ड। साथ ही हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर मुझे एक कॉमन ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही इन दोनों डिस्प्ले मेथड को करना होगा कॉल, तभी मैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को कर पाऊंगा अचीव। इसलिए इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे बना हुआ ऑब्जेक्ट किया गया था पास। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर थ्रेड 1 के कंस्ट्रक्टर को भी यही बना हुआ ऑब्जेक्ट किया गया था पास। सो गाइज, ये तो हुआ हमारे पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन। पर मैंने आपसे कहा था कि हम इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को मेथड लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लॉक लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने इसे मेथड लेवल पर तो यूज़ करना सीख लिया था, पर इसे आप ब्लॉक लेवल पर कैसे यूज़ करते हैं इसे करते हैं डिस्कस। सो यहाँ से इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को मैं हटा देता हूँ और उसे मैं इस फॉर लूप के ऊपर लिख देता हूँ। सो मैंने कहा सिंक्रोनाइज्ड, इस सिंक्रोनाइज के बाद आप बना दीजिए एक ब्लॉक, तो ये फॉर लूप आ गया मेरे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में। पर मैंने आपको सिंक्रोनाइज को ब्लॉक लेवल पर यूज़ करने का सिंटैक्स बताया था कि इस सिंक्रोनाइज कीवर्ड के बाद मुझे पैरेंथेसिस में पास करना होगा एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट पास करना है, इस चीज़ को करते हैं डिस्कस। सो अपने सिंक्रोनाइज्ड की वर्किंग को एक बार रिवाइज कीजिए। जब भी कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक या मेथड में एंटर करती है, सो जो भी ऑब्जेक्ट एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल करता है, उस ऑब्जेक्ट पर थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर करने से पहले लगा देती है लॉक। सो यहाँ पर भी जब एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में थ्रेड एंटर करेगी तो वो आपसे एक ऑब्जेक्ट को डिमांड करेगी जिस पर वो एक्वायर करना चाहती है लॉक। सो क्योंकि आप यहाँ पर इस टी ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिस्प्ले को कॉल कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली मेथड लेवल पर इस टी ऑब्जेक्ट पर थ्रेड ने लॉक को कर लिया था एक्वायर। बट जब आप ब्लॉक लेवल पर सिंक्रोनाइज कीवर्ड को यूज़ करते हैं तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली वो ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है जिस पर आप चाहते हैं कि थ्रेड एक्वायर कर ले लॉक। सो मुझे यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को पास करना होगा जिस पर थ्रेड को लॉक करना है एक्वायर। चलिए, तो अब मुझे बताएं कि क्योंकि मुझे इस टी पर लॉक को अचीव करना है, तो क्या मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जगह लिख सकता हूँ टी? सो आंसर इज नो, क्योंकि ये टी इस डिस्प्ले मेथड के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये टी अवेलेबल है हमारी इस थ्रेड 1 क्लास में और थ्रेड 2 क्लास में, पर ये टी हमारी क्लास टेबल से भी बिलोंग नहीं करता और ना ही ये डिस्प्ले मेथड से बिलोंग करता है। इसलिए इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर टी को यूज़ नहीं कर सकता। साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि ये न्यू टेबल का ऑब्जेक्ट इस टेबल रेफरेंस में है, तो क्या मैं यहाँ पर टेबल यूज़ कर सकता हूँ? तो ये टेबल भी आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेबल लोकल वेरिएबल है आपके इस मेन मेथड का, तो वो भी यहाँ इस डिस्प्ले मेथड से एक्सेसिबल नहीं है। सो अब मैं यहाँ पर क्या पास कर सकता हूँ जिससे मैं इस टी के ऊपर लॉक को कर लूँ एक्वायर?
सो ज़रा ध्यान दें कि इस डिस्प्ले मेथड को कॉल किया गया है इस t की हेल्प से। तो अगर इस डिस्प्ले मेथड के अंदर मैं दिस रेफरेंस को यूज़ करूं तो दिस रेफरेंस यहाँ बैठकर उसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा जिसकी हेल्प से डिस्प्ले को किया गया है कॉल। सो अगर आप यहाँ पर दिस को यूज़ करते हैं तो इस दिस को यूज़ करके एक्चुअली आप इस t को ही यहाँ पर कर रहे होते हैं डिनोट। सो गाइज, अब अगर कोई भी थ्रेड 1 या थ्रेड 2 इस पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर करेगी तो वो इसी टी पर लगाएगी लॉक। तो चलिए एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लें और फिर इसके आउटपुट को आप करिए ऑब्जर्व। सो दिस इज द आउटपुट। ये पहले 5 का टेबल प्रिंट हो गया और फिर प्रिंट हुआ हमारे 6 का टेबल। सो इस तरीके से आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को ना केवल मेथड लेवल पर बल्कि ब्लॉक लेवल पर भी कर सकते हैं यूज। चलिए अब सिंक्रोनाइज कीवर्ड को आप स्टैटिक मेथड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, तो उसका एग्जांपल देख लें। मान लीजिए इस मेथड को मैं बना देता हूं स्टैटिक, तो मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक और अब आप यहां लिख दें सिंक्रोनाइज्ड। सो ये एक स्टैटिक मेथड बन गया सिंक्रोनाइज्ड मेथड। चलिए अब अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा किसी भी स्टैटिक मेथड को हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं करते बल्कि इसे हम कॉल करते हैं क्लास नेम की हेल्प से। तो जब भी एक सिंक्रोनाइज स्टैटिक मेथड में थ्रेड एंटर करती है तो वो किसी ऑब्जेक्ट पर लॉक एक्वायर नहीं करती बल्कि उस क्लास फाइल पर लॉक एक्वायर करती है जिसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज स्टैटिक मेथड को किया जाता है कॉल। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जरा कीजिए ऑब्जर्व कि इसे कैसे किया जाता है इम्प्लीमेंट। तो पहले तो इस थ्रेड क्लास से मैं ये टेबल टी और ये कंस्ट्रक्टर्स रिमूव कर देता हूं और साथ में यहाँ जो टी डॉट डिस्प्ले लिखा है इसे मैं कर देता हूं टेबल डॉट डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले मेथड स्टैटिक मेथड है तो उसे कॉल करने के लिए मुझे क्लास नेम की ज़रूरत है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सेम काम मैं इस थ्रेड टू क्लास में भी कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेबल डॉट डिस्प्ले। चलिए अब यहाँ पर भी मुझे इस ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। साथ ही कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो टेबल का ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर टेबल ऑब्जेक्ट को जो मैंने यहाँ पास किया है वो हटा देता हूँ और बाकी कोड बिल्कुल सेम है। चलिए तो अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। जैसे ही आप कहेंगे th1.start और th2.start दोनों थ्रेडें आ जाएंगी थ्रेड पूल में। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी एक थ्रेड को CPU अलॉट कर देगा। तो मान लीजिए अगर थ्रेड 1 को CPU पहले अलॉट हुआ तो उसने अपना रन मेथड का एग्जीक्यूशन शुरू किया। रन मेथड के एग्जीक्यूशन को शुरू करने के साथ ही उसने कॉल कर लिया डिस्प्ले मेथड को विद द हेल्प ऑफ टेबल क्लास। तो जब थ्रेड 1 इस डिस्प्ले मेथड में एंटर करेगी तो क्योंकि डिस्प्ले मेथड सिंक्रोनाइज्ड है तो वो इस टेबल की डॉट क्लास फाइल पर एक लॉक एक्वायर कर लेगी और उस लॉक को एक्वायर करने के बाद इस पर्टिकुलर टेबल डॉट को यूज करके कोई दूसरी थ्रेड फिर डिस्प्ले मेथड में एंटर नहीं कर पाएगी। तो अगर मान लीजिए इस 5 के टेबल को प्रिंट करते हुए थ्रेड 1 कुछ टर्म्स को प्रिंट करके सस्पेंड हो गई और अब थ्रेड 2 अगर अपना एग्जीक्यूशन शुरू करे तो क्योंकि थ्रेड 2 ने भी कह रखा है टेबल डॉट डिस्प्ले तो वो इस पर्टिकुलर मेथड में एंटर नहीं कर पाएगी क्योंकि ये जो टेबल डॉट क्लास फाइल है इस पर ऑलरेडी थ्रेड 1 ने एक्वायर कर रखा है लॉक और ये उसे तब रिलीज करेगी जब वो इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड से निकल जाएगी बाहर। सो अभी भी एक थ्रेड जब तक अपने टेबल के प्रिंट वर्क को खत्म नहीं कर लेती वो इस टेबल की डॉट क्लास फाइल पर लॉक को एक्वायर करके रखेगी। तो चलिए एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लें और आप ऑब्जर्व कीजिएगा आउटपुट। सो दिस इज द आउटपुट। पहले 5 का टेबल प्रिंट हुआ एंड देन प्रिंट हुआ 6 का टेबल। अब इस सिंक्रोनाइज्ड वर्ड को आप स्टैटिक मेथड के अंदर भी ब्लॉक लेवल पर यूज कर सकते हैं। सो इसे यहाँ से कर दीजिए रिमूव और इसे ले आइए आप एक ब्लॉक लेवल पर। तो मैंने कहा सिंक्रोनाइज्ड, ये ब्लॉक पहले से बना हुआ है बट जब भी आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड को ब्लॉक लेवल पर यूज करते हैं यहाँ मुझे पास करना होता है एक ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट तब पास करता हूँ जब मैं नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर किसी ब्लॉक पर सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाता हूँ। पर अगर मैं स्टैटिक मेथड के अंदर किसी ब्लॉक पर सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाता हूं तो यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट को पास नहीं करना होता बल्कि उस डॉट क्लास फाइल के नाम को पास करना होता है जिस पर मैं चाहता हूं कि थ्रेड कर ले लॉक को एक्वायर। तो यहां देखें हमने यहां कहा था टेबल डॉट डिस्प्ले, मतलब इस टेबल क्लास पर आप चाहते थे कि थ्रेड एक्वायर कर ले लॉक। तो यहां आप दे दीजिए आर्ग्यूमेंट में
टेबल डॉट क्लास। सो ऐसा लिखने पर अब जब भी थ्रेड इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर करेगी वो इस टेबल डॉट क्लास फाइल पर लॉक को कर लेगी एक्वायर। चलिए तो इसे एक बार और करके देख लीजिए एग्जीक्यूट, और आउटपुट को आप करिए नोट। सो दिस इज द आउटपुट। 5 का टेबल पहले प्रिंट हुआ और फिर प्रिंट हुआ 6 का टेबल। सो गाइस, इस तरीके से हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को एक नॉन स्टैटिक मेथड पर, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर ब्लॉक लेवल पर, स्टैटिक मेथड पर और स्टैटिक मेथड के अंदर एक ब्लॉक लेवल पर कर सकते हैं यूज। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।